His name was called tonight. Amen. He's the one who troubles his mother, and he was totally wrecked. But Praise tonight God. the Lord called him and filled him with the Holy Spirit and gave him the vision. Praise God. Praise God. See how he has humbled himself and he has come to glorify Jesus. कैसे वो परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को नम्र करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए ये सुनील Tell us your name. मेरा नाम सुनील सुनील पुलवाई। Young man, ए जवान cry. रो There is a person called Sunil. सुनील कौन है? You are crying very much. तू बहुत पुकार रहा रो रहा Yes, है। your heart is broken because you have broken the heart of your mother. तूने अपनी माँ के दिल को तोड़ा इसलिए तेरा दिल टूट रहा है It's haunting you every night. और हर एक रात को वो तुझे But right सताता now है। Jesus is forgiving you, Sunil. सुनील तेरे को यीशु माफ करता Now है। the Holy Spirit is coming upon you. अब पवित्र आत्मा तुझ पे आ रहा है। Heavens are open right now. स्वर्ग इसी वक्त खुल गया है। You are getting filled with the Holy Spirit and being transformed as God's child. अब पवित्र आत्मा से इस वक्त भर के तू बिल्कुल बदल रहा है। मुझे बहुत सी दुष्ट सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वास्तव में परमेश्वर जीवित है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और उसने हम पर अनुग्रह किया है। आज के दिन एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में अपनी जीवित गवाही को लेकर के कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। मेरे टेस्टमनी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये अनुग्रह मेरे जीवन पर किया और मैं आज आप लोगों के बीच में इस गवाही को जीवित रीति से दे पा रहा हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता का कि जो वीडियो आपने अभी पहले देखी भाई पॉल दिनाकरण के साथ, उसके अंदर जो वीडियो में जो व्यक्ति है वो मैं हूँ और मेरे जीवन की जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत विपरीत थी। कई समस्याएं थी, कई प्रकार की उलझनें थी और बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर के, बहुत समस्याओं से होकर के जब मैं जा रहा था, उस समय के अंदर मेरी मदद करने वाला, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मेरा खुद का कोई काम या जॉब नहीं चल रहा था और हर तरीके से हम परेशान थे। और जब सारी परिस्थितियों के अंदर कई बार आत्महत्या करने की इच्छा हुई, आत्महत्या करने की मन में आई, क्योंकि जहाँ मेरा घर है, मेरे घर के सामने से ट्रेन निकलती है और कई बार मन होता था कि जा कर के अपने आप को ख़त्म कर लें, क्योंकि परिस्थितियों का सामना करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय के अंदर जब मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था, किसी ने आकर के मुझे एक बात बोली कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कभी वचन को उठा करके देखा नहीं, कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं, बाइबल को कभी हाथ नहीं लगाया, उत्पत्ति कहाँ ये भी नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि एक दिन मैंने उस समस्या के, उस परेशानी के समय में बाइबल का वचन उठाया और मैंने उठा करके बाइबल को जब पढ़ा तो मेरे सामने एक पद निकल करके आया और वो था यशाया उसका 43 उसका एक पद। वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि हे याकूब की संतान, हे इज़राइल की संतान, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया और मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया और तू मेरा है। जब मैंने इस वचन को सुना तो मुझे, इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद परमेश्वर मुझसे कुछ बात कर रहा है या कोई है जो मुझसे कुछ बात कर रहा है। मैं उस समय के अंदर जब मेरी जब परिस्थितियाँ विकट थी तो बहुत से लोगों के साथ, बहुत से लोगों ने कहा यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। और इसी वजह से मैं कुछ ऐसे लोगों के चंगल में फंस गया जिन लोगों ने मेरे 3-4 लाख रुपए के को पूरा कर दिया और वो जो पैसा जो था वो मेरी मदर की मेहनत की कमाई थी और उस पैसे को मैंने बर्बाद किया। जब मेरी मदर को ये पता चला कि मैंने उनके पैसे को बर्बाद किया या मतलब गलत तरीके से उसको खर्च कर दिया, सिर्फ अपनी शांति को पाने के लिए, अपने सुख को पाने के लिए, घर की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए, तो वो बहुत, उनका हृदय टूटा और वो बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी। उनको देख करके मेरा भी हृदय टूटा और मैंने एक बात सोची कि वास्तव में मैंने अपने जीवन के अंदर ये बहुत बड़ी गलती की है कि
अपनी माँ की मेहनत को, अपने जो उन्होंने रात दिन जो परिश्रम करके जो भी चीज़ें हमारे लिए बनाई थी या जो भी हमें दिया था, उस सब चीज़ को हमने बर्बाद कर दिया। मैं भी सारी सारी रात रोता रहता था, अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं मन अशांति से भरा हुआ था और पूरी तरीके से रातों को रोता रहता था। सारी सारी रात मैं सो नहीं पाता था और सारी सारी रात मैं रोता रहता था। मेरे तकिए मेरे आंसुओं से गीले हो जाते थे और कभी उठता कभी बैठता, कहीं भी शांति नहीं थी। और इसी समय के अंदर ये वचन मुझे मिला कि हे इज़राइल की संतान, हे याकूब की संतान, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया और मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। इन सारी परिस्थितियों के बीच बहुत से लोग हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। जब मुझे ये सुनने को मिला कि भाई पॉल दिनाकरण, जो जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री, जिनके जो जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री को चलाते हैं, वो उनको की मीटिंग अजमेर पुष्कर ग्राउंड के अंदर होने वाली है, तब मैंने एक निर्णय किया कि मैं वहाँ जाऊँगा। एक पास्टर थे, एक सेवक थे जो जिनको मैं जानता हूँ, वो हमसे मिलते थे, उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि मैं इस मीटिंग में जाऊँ। जब मैं 24 अक्टूबर 2008 को जब मैं उस मीटिंग में गया, उस मीटिंग में जब मैं पहुंचा तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी और बहुत से लोग थे। मेरे घर से मैं अकेला ही गया था, लेकिन अजमेर में मेरे एक कज़न ब्रदर थे, वो मुझे मिले और मैं उनके साथ उस मीटिंग में चला गया। जब मैं उस मीटिंग में जा कर के बैठा तो मैं बहुत टूटी हुई अवस्था में था, मेरा हृदय टूटा था, मेरा मन टूटा हुआ था और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई जीवन है मेरे पास या मैं कोई जीवन जी रहा हूँ। उस मीटिंग में जब हम जाकर बैठे, भाई पॉल दिनाकरण ने जब उस जगह के अंदर प्रचार करना शुरू किया, मैं उस जगह में टूटे हृदय के साथ बैठा रहा और मैं उनको सुनता रहा। जब उन्होंने पूरा प्रचार वगैरह किया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि खड़े हों, हम अपनी जगहों पर खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, उन्होंने मेरा नाम लेकर के भविष्यवाणी की और उन्होंने बोला, सुनील कौन है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा कर रहे हैं। तो मैं उस समय में ये सोच रहा था कि इतनी भीड़ है, इस भीड़ में लाखों लोग हैं, 1 लाख के करीब उस जगह में लोग थे। मैंने कहा इतनी भीड़ है, कौन से सुनील की ये बात कर रहे हैं। और मैं सुन रहा था, मेरी आंखें बंद थी, मैं उनके साथ प्रार्थना में था। उन्होंने कहा कि सुनील, यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि तुमने अपने माँ के दिल को तोड़ा है, इसलिए तुम्हारा दिल टूट रहा है। एकदम से मुझे ये लगा कि नहीं, हाँ ये मेरे लिए है, क्योंकि जो मेरे माँ के पैसों को जो मैंने बर्बाद किया था, उसी की वजह से मेरा भी हृदय टूटा हुआ था, इसलिए मैंने कहा ये मेरे लिए है। उन्होंने कहा कि आपकी माँ के दिल को तोड़ा है, इसलिए तेरा दिल टूट रहा है और प्रभु यीशु मसीह तुझे क्षमा करते हैं सुनील। और इसी वक्त स्वर्ग खुल गया है। मैंने स्वर्ग को खुले हुए देखा और स्वर्ग को खुले हुए देखा, यानी कि लाखों हज़ारों लाइटें अगर हम जला दें तो उतना उजाला या उतनी रोशनी या उतना प्रकाश हम नहीं देख सकते जितना उस समय में मैं देख रहा था। और उन्होंने कहा कि अब पवित्र आत्मा से तुम भर रहे हो। पवित्र आत्मा उस रोशनी के अंदर से वाइट रोशनी मेरे अंदर आकर के भरने लगी। मुझे बाकायदा दिख रही है कि वो रोशनी मेरे ऊपर गिर रही है और वो मेरे अंदर आ रही है। उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा से तुम भर कर अब पवित्र आत्मा तुम पर आ रहा है। उन्होंने कहा, पहले कहा तुम भर रहे हो, फिर कहा तुम पर आ रहा है। तो मैंने उस रोशनी के अंदर से एक तारे के समान बहुत बड़ी तारे को मेरे पास आते हुए देखा और वो तारा मेरे राइट हैंड पर आकर के, ऐसा कैसा इतना बड़ा तारा मेरे राइट हैंड पर आकर के रुक गया। जब उस स्टार को मैं देख रहा था और उन्होंने कहा कि जब वो स्टार आकर के मेरे ऊपर रुक गया, मेरे राइट हैंड पर आकर के रुक गया, तब उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा जीवन बदल गया है, अब तुम चाइल्ड ऑफ गॉड, यानी कि तुम परमेश्वर की संतान बन गए हो। उस समय के अंदर मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उन्होंने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से भर रहे हो, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा हाथ पैर धूज रहे थे, क्योंकि प्रभु की जो मुझे भर रहा था उसको मैं अपने भीतर सहन नहीं कर पा रहा था, या जो भी उनकी उपस्थिति थी उसके अंदर मैं पूरी तरीके से कांप रहा था और मेरा शरीर पूरा धूज रहा था। पूरी तरीके से मैं मेरे शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इस तरीके से उस जगह के अंदर परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। जब उन्होंने और लोगों के लिए प्रार्थना करी, जब प्रार्थना ख़त्म हुई तब तक मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था, धूज रहा था। उन्होंने कहा कि जो कोई अपनी गवाही शेयर करना चाहता है वो स्टेज पर आ सकता है, लेकिन मैं अकेला था उस जगह में। जब मैं अकेला गया तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस जगह में जाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ
दूत, परमेश्वर के दूत थे या जो भी थे, किसी ने कुछ वहाँ से उठने में मेरी मदद की है और मुझे उस स्टेज तक ले करके गए। और कोई साथ में था नहीं, लेकिन हाँ लग रहा था मैं ही जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे पकड़ कर ले करके जा रहे हैं। और मैं पूरी तरीके से शेक कर रहा था, कांप रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से परमेश्वर ने मुझे भरपूर कर दिया था। जब मैं उस स्टेज पर गया, उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने उनको बताया मेरा नाम रहमान सुनील है। और फिर मैंने अपनी परिस्थिति के विषय में उनसे बोला कि वास्तव में जो उन्होंने कहा था कि अपने माँ के दिल को तोड़ा है, हाँ मैं अपनी माँ के दिल को तोड़ा था और इस वजह से मैं बहुत अशांति में था, कोई जीवन मुझे नहीं मिल रहा था। प्रभु ने, यीशु मसीह जो जीवता परमेश्वर है, उन्होंने जब मेरे इस हृदय को देखा तो उन्होंने अपने दास के द्वारा, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा मेरे जीवन में इस बात की भविष्यवाणी कराई। और जब ये भविष्यवाणी मेरे लिए हुई तब मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया। जो पुराना जो जीवन था, बहुत सी गंदी आदतें थी, बहुत से बाइबल में पढ़ता नहीं था, प्रार्थना चर्च जाना मुझे पसंद नहीं था, या जो भी चीज़ें किसी भी धार्मिक उसके अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे मैंने जब वचन पढ़ना शुरू किया, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू किया, मैंने धीरे धीरे करके मैं आत्मिक लोगों से जुड़ता गया और उन लोगों ने मुझे परमेश्वर के साथ चलने में मदद करी। और जैसे जैसे मैं पॉल दिनाकरण जी से लेटर्स के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा जैसे भी उनसे जुड़ा, जब भी मुझे वचन मिला उस वचन से मुझे ढाढ़स, धीरज और सांत्वना मिली और मेरी आत्मिक उन्नति हुई। आज मैं मेरे परिवार के साथ किशनगढ़ जो एक शहर है उसके अंदर एक छोटी सी सेवा कर चलाता हूँ, जो भी परमेश्वर ने मुझे दी है। और इस जगह के अंदर बहुत से लोग हैं जो आज परमेश्वर के आशीष पा रहे हैं। मैं अपनी जीवन की जीवित गवाही उनके बीच में शेयर करता हूँ। वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग चंगाई छुटकारा पाते हैं। और आज परमेश्वर ने पूरी तरीके से मेरे पूरे परिवार को अपनी महिमा के लिए चुना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के द्वारा और भाई पॉल दिनाकरण के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई उसने मेरे जीवन को बदल दिया। वास्तव में जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जब हमने यीशु मसीह को पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, चाइल्ड ऑफ गॉड। और उसके बाद में आज परमेश्वर अपने बच्चे की तरह, बेटे की तरह मेरी देखभाल करता है और हमें ले करके चल रहा है। हम निरंतर परमेश्वर की गवाही देते हैं, प्रार्थना करते हैं और लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वास्तव में परमेश्वर जीवित है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास जब वो बपतिस्मा लेने के लिए गया, प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुला और पवित्र आत्मा उस पर उतरा। प्रभु का ये अनुग्रह हुआ कि मैं उस मीटिंग में गया और भाई पॉल दिनाकरण की भविष्यवाणी के द्वारा पवित्र आत्मा से मैं भरा गया और पवित्र आत्मा मुझ पर आकर ठहरा। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे परमेश्वर का संतान के रूप में मुझे ग्रहण किया उन्होंने, और आज अपने बच्चे की तरह मेरे जीवन को लेकर के चल रहे हैं। ये छोटी सी सेवा है जिसका हमने नाम सियोन मिनिस्ट्री रखा है और इसमें हम सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर निरंतर बढ़ा रहा है, शांति देता है प्रभु और सारी बातों में भरपूरी देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से प्रभु के पास आएँ, क्योंकि ये अंतिम दिन चल रहे हैं और बिल्कुल अंतिम से अंतिम समय के अंदर हम हैं। और प्रभु का वचन बोलता है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलूँगा। हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे आज हम जो सेवा करते हैं उस सेवकाई में परमेश्वर ने सैकड़ों लोगों को अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में किया है आज वो यहाँ पर बहुत से लोगों के जीवन में कर रहा है। वही पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी आना चाहता है और वही प्रभु आपको भी अपनी परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है और आपके जीवन के अंदर शांति, छुटकारा, चंगाई और उन सारी चीज़ों को आपके जीवन में लेकर के आता है जो परमेश्वर आपको स्वर्ग से देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए मनुष्य कुछ नहीं पा सकता। आज हम विश्वास करें और मेरी ये जीवित गवाही है जो भाई पॉल दिनाकरण के स्टार्टिंग में जो वीडियो मैंने डाला है उस वीडियो से को डाल करके इस जीवित गवाही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप इस गवाही को और शेयर करें और लोगों तक पहुँचने में इस गवाही की हमारी मदद करें, लोगों तक इस गवाही को पहुँचने में आप मदद करें, क्योंकि इसी गवाही के द्वारा बहुत से लोग इन अंतिम दिनों के अंदर विश्वास कर पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा हर एक पर उंडेल रहा है और प्रभु यीशु मसीह हम तमाम को
छुड़ाना चाहता है, उद्धार करना चाहता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। क्योंकि यूहन्ना उसके 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। वास्तव में आज वो आपका, मेरा, आपके और मेरे जीवन का उद्धार करना चाहता है, हमारे पापों की क्षमा हमें देना चाहता है, आज हमारे जीवनों को पवित्र आत्मा से भरपूर करना चाहता है, ताकि हम वचन को अपने जीवन में ले करके चलें और अनंत काल के जीवन को हम प्राप्त करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के इस महान अनुग्रह के लिए और उसके पवित्र प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया और हमें अपने निकट आने में सहायता और मदद की। आज के दिन एक बार फिर से सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप निरंतर इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो भी परमेश्वर हम मेरे जीवन को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, आप देख पाएंगे कि वास्तव में प्रभु का अनुग्रह कितना महान है हमारे जीवन के अंदर। और आप निरंतर इस चैनल से या हमारी गवाहियों से जो भी प्रार्थनाएं हैं उनसे आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। इस गवाही के साथ आप परमेश्वर को पुकारें, यीशु मसीह को पुकारें। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें एक नया जीवन देता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कुरिन्थियों में कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। सब कुछ बदल देता है परमेश्वर और अपने जीवित अनुग्रह में हमें चलाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस गवाही को सुनने के लिए, और ये गवाही आपके लिए बहुतायत की आशीष बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।